नीति वचन उसका 28 और उसका 9। बाइबल कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। फिर से सुने, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से अर्थात बाइबल सुनने से, बाइबल के वचनों को सुनने से, उसको मानने से जो अपने कान को फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, व्यर्थ ठहरती है। ऐसा बाइबल हमें सिखाता है नीति वचन। देखिए, मैं आपको खास तौर से आज के जो वचन है उसको सिखाना चाहता हूं। आपको सब ध्यान से समझेंगे। पहली बात, बाइबल कहता है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है। व्यवस्था का मतलब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा जो हमारे लिए दी गई है, जो हमारे लिए दी गई है। और याद रखें, जो भी वचन है, जो भी बाइबल में जो शब्द हैं, वे हमारे लाभ के लिए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की योजनाएं हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर के पास जो हमारे लिए योजनाएं हैं वो बेस्ट है, बेहतर हैं, भली हैं। और याद रखें, ये परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए योजनाएं हैं। और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो बाइबल है, और वही है व्यवस्था जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। यानी बाइबल सुनने से जो अपना कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखिए, सुनने का मतलब हम क्या समझते हैं? सुनने का मतलब ये नहीं कि हम हाँ मैं तो वचन को सुनता हूँ, मैं जब जाता हूँ चर्च में जाता हूँ वचन को सुनता हूँ, ऑनलाइन जरिए से मैं वचन को सुनता हूँ, बाइबल पढ़ के मैं सुनता हूँ, मैं अपने जीवन में लेता हूँ उसको। परंतु याद रखें, जो सुनने का तात्पर्य है, जो मतलब है, जो उसका अर्थ है, वो ये है उसको मानना। जो आप सुनते हैं, यदि उसे आप मानते हैं, तो यहाँ पे जो वचन लिखा है वो होता है पूरा। मतलब कि व्यवस्था सुनने से जो फेर लेता है अपने कान। आप कब नहीं कान फेरते? जब आप इसको सुनते हैं। सुनता तो हर एक व्यक्ति है, जो प्रभु में विश्वास करता है, जो प्रभु में नहीं विश्वास करता, हर एक व्यक्ति सुनता है। ठीक है, आवाज के जरिए से, स्पीकर के जरिए से, कहीं लोगों के बात करने के जरिए से लोग सुनते हैं। परंतु जो कान फेरने की बात है उस पर चलता नहीं, वो है कान फेरना व्यवस्था सुनने से। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी, कोई एक पिता है, वो अपने 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 जो उसके उम्र के लोग हैं, वो अपने उम्र के लोगों से, अपने जो उनके यार दोस्त हैं पुराने, वो अपने उन लोगों से बताते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं सुनता। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो सुनता ही नहीं या फिर कान बंद कर लेता है, नहीं सुनता, या फिर वो बहरा है, ऐसी बात नहीं है। जो वो पिता जो बताना चाहता है अपने साथियों को, ये बताना चाहता है कि मेरा बेटा सुनता है परंतु करता नहीं। जैसे कभी कभी होता है, बाप जो है, जो पिता है, वो बोलता है कि बेटा जाके बाजार से ये सामान लेके आ, परंतु हम नहीं सुनते। सुनने का मतलब हम सुनते तो हैं परंतु करते नहीं, उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। जो सुनते हैं उसको, अपने शरीर को उस पर कार्यरत नहीं करते। यही होता है ना सुनना। ना सुनने का मतलब हम जो सुनते हैं उसे करते नहीं। तभी एक पिता अपने दोस्तों, अपने यार को बताता है कि मेरा बेटा मेरी बात को नहीं सुनता। इसका मतलब मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मानता, मैं जो बोलता हूं उसको नहीं करता। वचन दिखाए, लिखा है बाइबल में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है। व्यवस्था सुनने का मतलब व्यवस्था जो हमें दी गई है, परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, जो हम सुनते हैं परंतु करते नहीं, इसका मतलब है हम कान फेर लेते हैं व्यवस्था सुनने से। और जब आप इस तरीके का काम करते हैं तो आपकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। घृणित का इंग्लिश शब्द होता है अबोमिनेशन। अबोमिनेशन जो है घृणित, मतलब व्यर्थ होती है आपकी प्रार्थना। आप एक बात बताएं, आप कोई वस्तु आप लेना चाहते हैं और आपके सामने वो खराब हो, ठीक है,
घृणित हो, जैसे हम अभी वचन में पढ़ रहे हैं, व्यर्थ हो। क्या व्यर्थ चीज, गंदी चीज, खराब चीज क्या कोई व्यक्ति ग्रहण करता है? मान लीजिए आप बाजार गए हैं और आप टमाटर लेना चाहते हैं, परंतु आपको टमाटर गला सड़ा यदि मिल रहा है तो आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खराब है आपके नजरिए से और वो पूरी तरीके से खराब है, इसीलिए आप उसे नहीं लेंगे। तो बाइबल बताता है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं फॉलो करता, वचन को नहीं मानता, वचन पर नहीं चलता, और वो व्यक्ति वचन पर चलता नहीं परंतु प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित है, व्यर्थ है, खराब है। और जैसे हम व्यर्थ चीजों को ग्रहण नहीं करते, और परमेश्वर हमारा भी व्यर्थ चीजों को ग्रहण नहीं करता। इसका मतलब एक व्यक्ति, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना होगा, नहीं तो उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने घृणित होगी। याद रखिएगा, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी यदि परमेश्वर के वचन में चूक करता है और वो गलती करता है, अनजाने की बात नहीं करते कि एक अनजाने में जो गलती होती है वो प्रभु माफ करता है, वो 100% श्योर है। बट जो हम जानबूझकर गलती करते हैं, संसार के साथ समझौता करते हैं, जैसा बाइबल हमें बताता है हम उसके अनुसार नहीं करते, तब हमारी प्रार्थनाएं, हम कितना भी प्रार्थना करें, कितनी भी अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हम उपवास के साथ प्रार्थना करें, हम लोगों के मध्य में प्रार्थना करें, सभा में प्रार्थना करें, परंतु हमारी प्रार्थना अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इस नीति वचन के अनुसार उस व्यक्ति की प्रार्थना घृणित होती है। हालेलुया। और घृणित चीज कोई भी व्यक्ति ग्रहण नहीं करता। तो परमेश्वर हमारा वो भी ऐसा हम सबसे अधिक पवित्र है, वो स्वच्छ है, वो शुद्ध है, वो निर्मल है। हालेलुया। वो शुद्ध प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है, एक निष्कपट मन से निकलने वाली प्रार्थनाओं से। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने मन में किसी के प्रति विरोध रखता है ना, अपने मन में आप विरोध रखते हैं, ठीक है, और आप परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करते हैं ना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि आपकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। आप संसार के साथ आप समझौता करते हैं, परंतु आप बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परंतु आपकी प्रार्थना का कोई प्रतिफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। जिस प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण ना करे, उसकी प्रार्थनाओं का हल कहां से मिल सकता है? आप सोचिए, प्रार्थना के जरिए से हमें हल मिलता है, हमारी जिंदगी का हल, हमारी मुश्किलों का हल, हमारे मुकदमों का हल, हमारी बीमारियों का हल, जो बीमारी हमें सताती है, दुष्टात्मा हमें सताती है, बहुत सारी चीजें हैं। हम सारी चीजों का हल कहां से मिलता है? हमें प्रार्थना करने के द्वारा। और लेकिन जब यदि हमारी प्रार्थनाएं ही घृणित हो परमेश्वर के सामने, तो कैसे हम अपने जीवन में हम अपनी समस्याओं से हल, अपने समस्याओं पर विजय कैसे पा सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। और पॉसिबल कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए तैयार रहते हैं, अपने कान को फेरते नहीं, परंतु उसके वचन पर, उसकी व्यवस्था पर, उसका वचन जो कहता है उसको करने के लिए जब हम उसे सुनते हैं, कान लगाते हैं और उसे करते हैं, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने शुद्ध होती है।